नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस जिस तरह से लोकसभा जैसे मुख्य चुनाव लड़ रही है, ऐसा लगता है मानो वो कोई नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है। उसको कई दिनों तक तो यही पता नहीं होता कि आखिर करना क्या है। कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता मौज में रहते हैं। जो सीट वो जरा सी मेहनत से जीत सकते हैं, वहां भी कांग्रेस के आलाकमान की नींद नहीं खुलती। अब बांसवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस जिसका समर्थन या गठबंधन कर रही है बीएपी पार्टी के राजकुमार रोत से, लेकिन यहाँ के कांग्रेस के जिला प्रभारी मंत्री और बाकी बड़े नेताओं से ये ही नहीं पता उनको कि क्या हो रहा है और करना क्या है। बांसवाड़ा लोकसभा मतदान के महज 10 दिन पहले कांग्रेस ट्रैक पर आई है। कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व मंत्री और जिला प्रभारी रामलाल जाट को भेजा और बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव सीट पर पार्टी के स्टैंड को स्पष्ट किया कि कांग्रेस अब बीएपी प्रत्याशी राजकुमार के समर्थन में ही प्रचार करेगी। वहीं बागी लोकसभा प्रत्याशी अरविंद डामोर और बागीदौरा सीट के प्रत्याशी कपूर सिंह पटेल को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। निष्कासन की घोषणा भी पार्टी ने नामांकन वापसी के 8 दिन बाद की है। अब तय हो गया है कि कांग्रेस पहली बार अपनी पार्टी के सिंबल पर खड़े प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करेगी। प्रभारी मंत्री जाट ने कहा कि प्रत्याशी अरविंद और कपूर का पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा के बाद ही नामांकन भरवाया था। 7 अप्रैल को समझौता होने की जानकारी दी थी और इसके बाद दोनों को नामांकन वापस लेने की अपील की गई। नामांकन का आखिरी वक्त निकल जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं ले पाए और इसलिए पार्टी ने निष्कासित किया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या, डूंगरपुर जिलाध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, दिनेश खोडनिया, विधायक अर्जुन बामनिया, घाटोल विधायक नानालाल नेनामा, डॉक्टर शंकरलाल यादव मौजूद रहे। कांग्रेस से निष्कासन पर अब लोकसभा प्रत्याशी अरविंद डामोर ने भी कहा है कि प्रेस वार्ता में कुशलगढ़ विधायक, डूंगरपुर के विधायक और वरिष्ठ नेता नहीं थे। सांसदों के मामले में निष्कासन पत्र महासचिव नहीं बल्कि राष्ट्रीय महासचिव जारी करते हैं। गठबंधन अगर 7 को हुआ तो 3 अप्रैल को यूथ कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष रोहित खड़िया और उप जिला प्रमुख विकास बामनिया राजकुमार रोत के नामांकन रैली में कैसे गए? उन्हें निष्कासित करना चाहिए। मेरे नाम से पार्टी सिंबल आया और पार्टी ने ही मुझे आवेदन भरवाया। बीएपी को समर्थन देने के पीछे कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा को हराना वजह बताई है, जबकि यह प्रदेश की एकमात्र सीट है जहां बीएपी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। बाकी 5 सीटों पर दोनों आमने सामने ही होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार भाजपा प्रत्याशी कनकमल कटारा रिकॉर्ड 3.5 लाख से भी अधिक मतों से जीते हैं, जबकि अब महेंद्रजीत सिंह मालविया के साथ कई नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। यानी भाजपा का वोट बैंक जो है वो बढ़ा है। बीएपी का वोट शेयर विधानसभा में दूसरे स्थान पर रहा है। कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है। बीएपी गठबंधन कर लोकसभा सीट जीतकर संसद तक जाना चाहती है और इन सभी समीकरणों के चलते बांसवाड़ा सीट पर बीएपी और कांग्रेस का गठबंधन करना मजबूरी बन चुका था। बीएपी ने बांसवाड़ा, उदयपुर, जालोर, चित्तौड़, पाली और दौसा सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। जालोर सीट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव के सामने भी बीएपी ने प्रत्याशी उतारा है, लेकिन अब चर्चा है कि बीएपी का समर्थन पाने के लिए बांसवाड़ा में गठबंधन किया है। इधर कांग्रेस ने सीकर में माकपा, नागौर और आरएलपी और बांसवाड़ा में बीएपी के लिए सीटें छोड़ी है। क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।